डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक समय पर मुखर्जी नगर और करोल बाग जो है यूपीएससी के लिए हब हुआ करते थे। एक समय था जब लाखों की भीड़ जो है हर साल इन दोनों हबों पर पहुंचती थी, है ना। और काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला चित्र यह देखने को मिलता था। लेकिन अब वो दौर शायद जा चुका है। धीरे धीरे अब जो है पूरा मुखर्जी नगर और करोल बाग जो है खाली होता हुआ दिख रहा है। कौन से इसके कारण हैं, क्या सच में अब आप लोगों को दिल्ली नहीं आना चाहिए, उसको लेकर एक बहुत बेहतरीन आंसर मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। पूरे मैटर को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि एक दौर था, इवन 1980s का भी दौर अगर आप लोग देखते हैं तब भी आपको समझ में आता है कि मुखर्जी नगर को लेकर एक अलग ही क्रेज जो है लोगों के मन में रहता था और करोल बाग को लेकर भी बहुत क्रेज रहता था। और इवन कोई कई सारी वेब सीरीज आप लोगों ने देखी हैं, जैसे एस्पिरेंट वेब सीरीज वगैरह, ये सब फोकस करके करोल बाग वाले क्षेत्र को बनाई गई थी ताकि वहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं उनके जीवन को थोड़ा जनता के सामने रखा जा सके। इवन इससे जुड़ी हुई फिल्में भी आप लोगों ने देखी हैं, जैसे 12th फेल जो मूवी है वो एक किसी व्यक्ति के जीवन पर बनी है और उसको लेकर मुखर्जी नगर की जिंदगी को लोगों के सामने रखा गया है ना। तो उसके चलते लोगों में था कि हाँ, मुखर्जी नगर हब है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि वो दौर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि शायद अब वो एक पास्ट की बात हो चुकी है। कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते जो छात्र हैं अब मुखर्जी नगर में या करोल बाग में उतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, ये भीड़ जो है अब नहीं बची है, कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। एक चीज तो मैं आप लोग को बताऊं कि देखो, कई सारे कारण हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे एक्सीडेंट जो है इस टाइम पे या पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर घटित होते हुए देखे गए। जैसे एक कोचिंग में आग लग जाना, एक कोचिंग में पानी भर जाना, जिसके चलते कई सारे जो एस्पिरेंट थे उनको उनकी ना केवल जान गई बल्कि उनको कहीं ना कहीं पे उनको बहुत सारा नुकसान देखने को मिला। तो छात्रों के मन में और उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे उनके मन में ये सवाल आया कि अगर हम इतना सारा पैसा वहां पर दे भी रहे हैं और उसके चलते एस्पिरेंट सुरक्षित भी नहीं है, तो इससे बेहतर है कि उनको दिल्ली ना भेजा जाए। सबसे बड़ा कारण तो यही रहा। दूसरी चीज ये है कि आप लोग जानते हैं इस समय डिजिटल दौर चल रहा है ना। और ये दौर जो है कोविड के बाद ज्यादा देखने को मिला। भारत में ऑनलाइन एजुकेशन का जो दौर है वो असल जो उसकी रफ्तार है वो कोविड के बाद ज्यादा तेज से स्टार्ट हुई है। इवन 2017 से लोग जो है यूट्यूब से चीजें देखने लगे थे या थोड़ा बहुत ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोविड ने एकदम क्रांति ला दी, है ना। स्कूल के स्तर की पढ़ाई से लेकर इवन यूपीएससी तक की तैयारी तक की चीजें जो हैं आप घर बैठे अपने फोन में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन का कल्चर जो भारत में डेवलप हो गया है उसके चलते आप कहीं से भी लाइव क्लास कर सकते हो। जूम वाली चीजें जो हैं बहुत प्रमोट हो गई हैं, लोग उस तरीके से भी क्लास कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे इन सारी चीजों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तीसरी चीज मैं आपको एक और कारण बताता हूं, शायद वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि यहाँ पे आने के बाद छात्र के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। जैसे कोचिंग की फीस ही लाखों में होती है ना। ऑफलाइन फीस आपको पता है काफी सारा चार्ज किया जाता है बड़ी बड़ी कोचिंग्स के द्वारा। दूसरा, उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे यहाँ पे रहने का जो खर्च है वो भी काफी ज्यादा है। और इवन जो लैंडलॉर्ड्स हैं, है ना, जो बच्चों के बेस पर उनका घर चलता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आज अगर मुखर्जी नगर के घर हैं, जो जो वहां के ऑनर हैं, अगर वो रिच है ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण यूपीएससी एस्पिरेंट है ना। कितने ही सालों से लगातार इतना सारा रेंट देने के बाद आज उनके पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े उनके घर हैं, उनकी जीवन शैली बदल चुकी है, उनके रहने का स्तर एकदम अपर हो गया है। लेकिन उन लोगों ने कभी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की वैल्यू नहीं की, कभी किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को सपोर्ट नहीं किया, है ना। कभी किसी का रेंट कम करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी के बैकग्राउंड को नहीं जाना कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके से है। कभी भी वो लोग मोरल सपोर्ट में उनके नहीं आए। इवन जब जब जो वहां पर हादसे देखने को मिले भी, तब भी वहां पर जो है उन लोगों ने एस्पिरेंट को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इसके चलते भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। या फिर वहां की जो लागत है उसके चलते भी लोगों ने कहा कि इतना सारा जो है फाइनेंशियल बर्डन फेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हमें आधे में और उससे भी कम अगर आप देखेंगे चीजें जो हैं घर पर मिल जा रही हैं, तो फिर क्यों हमें वहां पर जाने की जरूरत है। एक और चीज जो 5वें नंबर का कारण आप रख सकते हो, और मुझे लगता है वो थोड़ा सा नेगेटिव कारण है, उसको आप समझ सकते हैं कैसे, उसके भी मैं आपको जो है लॉजिक दूंगा।
पहली बात तो ये है कि कई कोचिंग्स जो हैं जिनके पास कस्टमर का बहुत बड़ा बेस है, जिनके पास एस्पिरेंट का बहुत बड़ा बेस है, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स था या जो एकदम एकदम ओवरऑल जो बड़ा कोर्स होता है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट करवाए जाते हैं, उसकी फीस बहुत मिनिमम रखती है ना। ऑनलाइन तरीके से करना है तो उनके पास बहुत सारा बेस था, तो उन्होंने कहा कि हम फीस को मार्केट को कोलैप्स कर देते हैं और एकदम जो है फीस बहुत मिनिमम रख के और बच्चों को सेल करना शुरू कर दिया। आप कहोगे सर ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा बात तो नहीं है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। अगर बड़ी कोचिंग आप बन चुके हो, आपका बेस बहुत बड़ा है, तो आपको बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। क्या सच में ऐसा हुआ, ये आपको जानने की जरूरत है। क्या आप सोच के देखो कि अगर आपको बहुत सस्ता कोर्स दिया जा रहा है तो उसके चलते क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई? ये एक बार आप खुद से चेक करेंगे, मैं नहीं कहूंगा। आप ये देखिएगा कि उसका स्तर जो है उस तैयारी का, क्या उसको यूपीएससी के स्तर का रखा गया है ना। अगर तो रखा गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू उससे डील हो रहा है तो आपको निश्चिंत होकर उसकी तैयारी करनी चाहिए। बट अगर उसके पीछे इंटेंशन ये है कि आने वाले टाइम में हमें मोनोपोली स्टैब्लिश करनी है, कई सारे संस्थानों के मैं नाम ले सकता हूं और मुझे लगता है नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद अच्छे से जानते हो। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके हम बाकी कोचिंग्स को परचेज कर लें या कैप्चर कर लें, या वो सर्वाइव ना कर पाए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी मोनोपोली रहे, तब जाके हम अपनी चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिजिटल रेवोल्यूशन आए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्स मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। एक और चीज आप लोग समझेंगे, जब कंटेंट की भरमार हो जाती है ना, तब छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है तो आपको ये नहीं पता होता कि किस चीज को पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आजकल तो लोग चैट जीपीटी का भी यूज करने लगे हैं, जबकि मशीन और इंसान में फर्क होता है। इस चीज को समझेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयारी कर रहे हैं, बुरी बात नहीं। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत यह है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छांटने की भी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। उसको छांट के करते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि किस चीज को एग्जामिनेशन में लिखना है, किसको नहीं लिखना है। आप एक चीज सोच के देखो, जब इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल हो गया है, टेलीग्राम पर अवेलेबल हो गया है ना, हर किसी की वीडियोस को जो है टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लिया जा रहा है, कोई पायरेसी वाली चीजें नहीं हो पा रही हैं, है ना। आप देखो कितना मतलब तेजी से पायरेसी वाली चीजें देखने को मिल रही है ना। तो ऐसी सिचुएशन में फिर यूपीएससी की कट ऑफ का जो सीन है, मेंस एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, उतना ज्यादा क्यों नहीं जा रहा है? आप खुद सोच के देखो कि कहीं ना कहीं पे तैयारी जो है या बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ना आपको मिसलीड भी कर रहा है, आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पा रहे हो। ये भी एक बहुत ही बड़ा लूप होल है इस तैयारी को लेकर। अब उस सबसे बड़े सवाल को आप लोगों के सवाल को ले लेते हैं, क्या अब दिल्ली आने की जरूरत है ना। तो थोड़ा सा इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या हम लोगों को अब दिल्ली आना चाहिए तैयारी के लिए, है ना। थोड़ा सा इसको देखते हैं, एक सेकंड। तो क्या दिल्ली आने की जरूरत है आपको तैयारी को लेकर? तो हाँ, पहली चीज तो ये है कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, है ना, आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बड़ा मैटर है। उसके चलते आप लोग डिसाइड करें कि क्या आपको दिल्ली आना भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी घर से कर सकते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों एक्स्ट्रा खर्चा भी करना है, क्यों जाके वहां पर और भी इश्यूज होते हैं। आपको पता है कि सिर्फ फीस की बात नहीं होती है, वहां रहने का खर्च भी होता है, दिल्ली का एनवायरनमेंट भी आपको पता है, पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा देखने को मिलता है, और वैसे भी बारिश के सीजन में दिल्ली की कंडीशन काफी खराब हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप घर से तैयारी कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप घर से तैयारी करें। दो तीन चीजों का नुकसान जरूर देखने को मिलता है। एक कि आपके अंदर वो गंभीरता रहे, है ना, वो सीरियसनेस आप ऑनलाइन क्लास में रख सकें। जब आप क्लास कर रहे हैं तब आपको ये पता हो कि हाँ मेरा टाइम जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि क्लास एप्लीकेशन में या फोन में चल रही है और आपका ध्यान कहीं और ही, तो वो अटेंशन, वो फोकस बनाना जरूरी है। दूसरा, रेगुलर नोट्स को अपडेट करना वो भी जरूरी है। तीसरी चीज इसको लेकर ध्यान रखने की जरूरत यह है, आप लोगों को खास करके ऑनलाइन चीजों को लेकर छांटने की और डायरेक्शन में तैयारी करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर आप डायरेक्शन में तैयारी नहीं करोगे, आपका समय जाएगा और आपका सिलेक्शन जो है वो हमेशा लटका रहेगा। बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इवन कोई ना कोई आपके स्तर पर होना चाहिए जो आपके आंसर्स को चेक करे, जो आपके डेली टारगेट्स को देखे, जो आपको वीकली गाइड करे कि आपको किस तरीके से चीजों को करना है, किस चीज को छोड़ना है, किसको करना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है। इन सारी चीजों को लेकर आपको जरूर ध्यान सोचने की जरूरत है।
अगर आप लोग डिलाइट आईएएस के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो अंतिम प्रहार बैच हो, फाउंडेशन बैच हो या करंट अफेयर का बैच हो, किसी भी बैच में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।